पाक ऑस्ट्रेलिया दूसरा वनडे। कैंगरूज ने 8 विकेटों के नुकसान पर 147 रन बना लिए। हारिस रऊफ की 4, शाहीन आफरीदी की 2, मोहम्मद हसनैन और नसीम शाह की 1-1 विकेट। कौमी टीम में कोई तब्दीली नहीं की गई। 3 मैचेस की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 1-0 की बढ़तरी हासिल। पंजाब जहरीली फजा की लपेट में। लाहौर, मुल्तान समेत पंजाब के कई शहरों में स्मोक के डेरे। मुल्तान में सुबह सवेरे एयर क्वालिटी इंडेक्स 1635 तक पहुंच गया। लाहौर में स्मोक की औसत शरह 682 रिकॉर्ड। बागों का शहर दूसरे नंबर पर। फजाई आलूदगी से जीना दो भर, सांस लेने में दुश्वारी। तिब्बी माहिरीन की मास्क पहनने और घरों से गैर जरूरी तौर पर ना निकलने की अपील। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का कोई इम्कान नहीं। स्मोक के पेश नजर मार्केट्स रात 8 बजे बंद करने का हुक्म। इतवार को बाजार नहीं खुलेंगे। लाहौर हाईकोर्ट ने धुआं देने वाली गाड़ियों के खिलाफ भी क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया। डॉल्फिन पुलिस भी ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को लारी अड्डों पर धुआं छोड़ने वाली बसों को बंद करने का हुक्म दिया। तमाम प्राइवेट दफातर में 2 रोज के लिए वर्क फ्रॉम होम करें। एडवोकेट जनरल स्मोक से मुतालिका सरगर्मियों को मॉनिटर करें। PDMA का इंसदाद स्मोक बारे हुकूमती इक़दामात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अदालत ने इंसदाद स्मोक केस की समाअत 11 नवंबर तक मुलतवी कर दी। मुल्तान में हजरत शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैह का 711वां उर्स आज से शुरू होगा। सरजादा नशीन शाह महमूद कुरैशी की गैर मौजूदगी में मुरीद हुसैन कुरैशी मज़ार शरीफ को गुस्ल देंगे। मुल्क भर से ज़ायरीन और अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी। ICC चैंपियन ट्रॉफी। भारतीय मीडिया पर चलने वाली खबरें मनगढ़ंत। PCB के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किसी हाइब्रिड मॉडल पर गौर नहीं कर रहा। चैंपियन ट्रॉफी का मुकम्मल इवेंट पाकिस्तान में ही होगा। हाइब्रिड मॉडल या किसी दूसरे ऑप्शन की अफवाहों में कोई सदाकत नहीं। पंजाब में स्मोग अपनी इंतहा को पहुंच गई। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह 748 रिकॉर्ड। स्मोग के साथ शहर पर बीमारियों का भी हमला। एक माह के दौरान लाहौर में 1,29,000 शहरी स्मोक से मुतासिर। पंजाब में नाक और गले के 19 लाख मरीज रिपोर्ट। OPD में मरीजों का रश बढ़ गया। रोजाना 5,000 अफराद मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होने लगे। स्मोक पर काबू पाने के इकदामात पर अमल दरामद 0। शहरियों ने मास्क की पाबंदी हवा में उड़ा दी। गवर्नर पंजाब भी साबिक निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी के मोतरिफ। सरदार सलीम हैदर कहते हैं, मोहसिन नकवी ने अपने दौर में स्मोक पर काबू पाया। पंजाब हुकूमत को मोहसिन नकवी इंतजामिया जैसे इकदाम करने चाहिए। गवर्नर पंजाब ने फौरी इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालिबा कर दिया। अमरीकी सदर जो बाइडन ने इंतखाबात में शिकस्त तस्लीम कर ली। कहते हैं, सदारती इंतखाब में अवाम का फैसला कबूल है। सिर्फ जीत होने पर ही मुल्क से प्यार का इजहार नहीं किया जाता। अमेरिका का इलेक्टोरल सिस्टम शफाफ है। 20 जनवरी को पुरअमन इंतकाल इख्तिदार होगा। ट्रंप को यकीन दिलाया कि उनके साथ मिलकर काम करेंगे। अमेरिका की मजबूत मईशत छोड़कर जा रहे हैं। ट्रंप पर लटकी मुकदमात की तलवार भी हटने को तैयार। नामुंतखब अमरीकी सदर के खिलाफ जारी 2 मुकदमात खत्म करने पर गौर होने लगा। सदारत के ओहदे पर मौजूद शख्स के खिलाफ मुकदमात नहीं चलाए जा सकते। अमरीकी महकमा इंसाफ की विफाकी अदालतों में लगे 2 मुकदमात की कार्रवाई रुकवाने के लिए मुशावरत। ट्रंप के सदर बनते ही बानी PTI की रिहाई की बाज़गश्त। PTI रहनुमा शेर अफजल बरवत भी मैदान में कूद पड़े। ट्रंप से उम्मीद कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने के मुतरादिफ करार दिया। कहा, हमने तो अमरीकी मुदाखलत के खिलाफ नारा लगाया था। अमरीका की दोबारा मुदाखलत का कैसे कह सकते हैं। ट्रंप की कॉल पर बानी की हवालगी मुमकिन नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का 2 टोक मौक़िफ़। कहते हैं, हमने अमरीका को पहले भी इनकार किया। नवाज शरीफ को कॉल के साथ $5 अरब की ऑफर भी थी। नवाज शरीफ ने इनकार किया और एटमी धमाका भी किया। मुशर्रफ को कॉल आई तो वो लेट गए। बयान देने वाले मुशर्रफ के भी साथ थे और नवाज शरीफ के भी।
जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 5 खारजी दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 4 जवान भी शहीद हो गए। शहदा में नायब सूबेदार तासिब शाह, लांस नायक गुलाब जमान, लांस नायक मुजम्मिल महमूद और लांस नायक हबीबुल्लाह शामिल। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहदा को खिराज अकीदत। पाकिस्तान और चीन का चीनी शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली बनाने पर इत्तेफाक। चीन ने पाकिस्तानी इदारों की सलाहियतों में इजाफे के लिए ताउन की पेशकश कर दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी सफीर से मुलाकात। कराची में चीनी शहरियों के जख्मी होने पर अफसोस का इजहार। वाक़े की तहकीकात में पेशरफ्त से भी आगाह किया। हमले के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाने का आज़म। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस की तनख्वाहों में इजाफा। जजेस का हाउस रेंट 65,000 से बढ़ाकर 3,50,000 रुपए कर दिया गया। जुडिशल अलाउंस 3,42,000 की बजाय 10,90,000 रुपए मिलेगा। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी की मंजूरी के बाद वजारत कानून और इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंचेस के लिए जजेस की नामजदगी पर गौर होगा। चीफ जस्टिस का 3,500 टैक्स मुकदमात के ज़ेर अल्तवा होने पर इजहार तशवीश। 97 अरब रुपए के मुकदमात के फैसलों के लिए रजिस्ट्रार, FBR हुकाम और मुआशी माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी। टैक्स मुकदमात निपटाने से मुतालिक लॉ एंड जस्टिस कमीशन की तजावीज़ की तारीफ। चीफ जस्टिस इंसाफ की फराहमी में ताखीर की शिकायत दूर करने पर निकल पड़े। ज़ेर अल्तवा मुकदमात निपटाएं। जस्टिस याहिया अफरीदी का वाज़ेह हुक्म। मुल्क में दहशतगर्दी के 2,273 मुकदमात ज़ेर अल्तवा होने पर इजहार तशवीश। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत ATC की इंतजामिया जजेस का इजलास। ATC कोर्ट्स को दरपेश मसाइल का जायजा लिया गया। दहशतगर्दी मुकदमात के गवाहान की बाहिफाजत यकीनी पेशी बनाने पर भी गौर। जस्टिस याहिया अफरीदी ने इजाफी ATC अदालतों के क़याम पर जोर दिया। वज़ीर आज़म से तुर्किया के सफ़ीर की मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी और दिफा में ताउन बढ़ाने पर जोर। शहबाज शरीफ ने कहा पाक तुर्किया ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करना चाहते हैं। कश्मीर पर तुर्किया की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। तुर्क सदर को जल्द पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की दावत। वज़ीर आज़म से नेपाल के सुबकदोश होने वाले वकील भी मिले। मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंजेस से कैसे निपटना है। आज़रबाईजान के शहर बाकू में मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से कॉन्फ्रेंस 12 और 13 नवंबर को होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। माहौलियाती तब्दीलियों के चैलेंज से निपटने की हिकमत अमली तय की जाएगी। बानी PTI और बुशा बीबी की बरियत की दरख्वास्तों पर दोबारा फैसले की हिदायत। 190 मिलियन पाउंड केस में एहतसाब अदालत को हुक्म। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने दरख्वास्तें एहतसाब अदालत को वापस भिजवा दी। IMF मिशन आइंदा हफ्ते पाकिस्तान आएगा। वफ्द इक़्तिसादी जायजे के लिए 11 से 15 नवंबर तक पाकिस्तान रहेगा। वफ्द की क़यादत मिशन चीफ नॉर्थन पोर्टल करेंगे। IMF स्टाफ प्रोग्राम की कारकर्दगी, हालिया पेशरफ्त का जायजा लेगा। सोने की कीमत में बड़ी कमी। आलमी मार्केट में सोना $65 सस्ता। पाकिस्तान में फी तोला सोना 5,400 रुपये सस्ता हो गया। 1 तोला सोना 2,76,800 रुपये का। 10 ग्राम सोना 4,630 रुपये सस्ता। नई कीमत 2,37,311 रुपये होगी। नवजोत सिंह सिद्धू का हफ्ते को पाकिस्तान आने का ऐलान। सिद्धू ने सोशल मीडिया पर अपनी पुरानी वीडियो शेयर की। कहते हैं अहलिया, बेटी और दोस्तों के साथ पाकिस्तान जाऊंगा। और सिद्धू मूसेवाला के छोटे भाई की तस्वीर पहली बार मंजर आम पर। सिद्धू मूसेवाला के छोटे भाई शुभदीप सिंह की तस्वीर वायरल। दुनिया भर से मदाहों के मोहब्बत भरे पैगामात। और अगले माली साल से नए सरकारी मुलाजमीन के लिए पेंशन बंद। मुलाजमीन अपनी माहाना तनख्वाहों से पेंशन के लिए रकम कटवाएंगे। हुकूमत पेंशन इस्लाहात के लिए तैयार। मौजूदा रिटायर्ड मुलाजमीन और 1 जुलाई 2025 से पहले के भर्ती सरकारी मुलाजमीन को पेंशन की अदायगी हुकूमत के लिए मसला बन गई।
और थल जीप रैली का दूसरा रोज थल के सहराओं में क्वालिफाइंग राउंड कुछ देर में शुरू होगा। क्वालिफाइंग राउंड के लिए 3 किलोमीटर का दुश्वार गुजार ट्रैक तैयार। मारूफ रेसर्स के अलावा खवातीन और गैर मुल्की रेसर्स भी इन एक्शन होंगे।